Hello everyone, this is Mona Lisa. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about human eye and the colorful world of class 10. This is the chapter number 11 of your NCERT textbook. बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस में लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दैट चैप्टर, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से वीडियोस को देख पाओगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन आई, हमारा जो आई है बच्चों, वी कैन से इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टेड टू अस बाय द गॉड, है ना. ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. क्यों? इट्स आंसर इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि थ्रू आवर आईज ओनली वी कैन एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस. हम ईच एंड एवरीथिंग देख पाते हैं, और यू कैन से हम ईच एंड एवरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी देख पाते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टैब हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, प्रोजेक्टर हो, वेदर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, व्हाट एवर इट इज. अब मान लो हमारे पास आईज ना रहे, सो व्हाट विल हैपन. ये जितने सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितने सारे ब्यूटीफुल थिंग्स है, अगर हमें कोई महंगा फ़ोन दे दे, कोई महंगा लैपटॉप दे दे, चाहे कोई महंगा सनग्लासेस दे दे, और कोई भी कितना भी महंगा स्पेक्टेकल्स हम लगा ले, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विल हैव नो वैल्यूज एट ऑल. इसका कोई भी वैल्यूज नहीं रहेगा, है ना. सो ये जो हमारा आईज है बच्चों, ये कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, कौन से लेंस से बना हुआ है, उसके मेन पार्ट्स क्या क्या है, ऑल दिस थिंग्स विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. अगर हम नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो ये कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है. अगर हम आईज को क्रॉस सेक्शनली कट कर दें और साइड व्यू करें, इट विल लुक लाइक दिस. सो ये ह्यूमन आई हमारा कैसे फंक्शन करता है और कैसे वर्क करता है, लेट्स सी. सो ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये किसके थ्रू काम करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू काम करता है, नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट. देन ये क्या है? एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों. सो ये क्वेश्चंस में आता है ह्यूमन आई हमारा कौन सा लेंस है? दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस ओनली. अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल. हमारे आइज़ के अंदर जितने भी मटेरियल्स है वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट है एज वेल एज लिविंग है, एंड विच एनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जिसके थ्रू हम इजीली चारों तरफ देख पाते हैं, राइट. द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर कॉर्निया, सेकेंड आइरिस, थर्ड प्यूपिल, fourth ciliary muscles, fifth eye lens, sixth retina and optic nerve. So one by one we will discuss with the diagram. Then हमारा जो आई बॉल है बच्चों, आईज में हमारा आई बॉल्स होता है, ये तो सभी को पता है. सो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली कौन सा शेप है? हमारा जो ह्यूमन का आई बॉल है ये कौन से शेप का है? इट इज़ अप्रोक्सीमेटली और मेनली स्फेरिकल इन शेप. इसका डायमीटर कितना होगा? So diameter of the human eye is about, it is not exactly, it is about 2.5 centimeter. The human eyeball is approximately spherical in shape and its diameter is about 2.5 centimeter. It is not exactly 2.5 centimeter, it is about 2.5 centimeter, right. So one by one we'll discuss the main parts of the human eye. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. बच्चों यहाँ पर जो नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओनली दिस मच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. सो एज पर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज आर कॉर्निया. आई का फर्स्ट पार्ट क्या है? कॉर्निया है, राइट. सो यू कैन से दैट द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज नोन एज कॉर्निया, एंड ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है एंड इट इज बल्जिंग आउटर. यू कैन सी हियर, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, एंड कौन से शेप का दिख रहा है? इट इज कॉन्वेक्स इन शेप. एंड कॉर्निया का फंक्शन क्या है? कोई भी लाइट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से एंटर करेगा हमारे आईज में, थ्रू दिस कॉर्निया ओनली, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्निया. नेक्स्ट इज आर आइरिस. यू कैन सी कॉर्निया के बिल्कुल पीछे आइरिस प्रेजेंट होता है, और यू कैन से जस्ट बिहाइंड कॉर्निया आइरिस इज प्रेजेंट. एंड आइरिस कैसा दिख रहा है? इट इज़ फ्लैट कलर्ड एंड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन. ठीक है, ये फ्लैट है, कलरफुल है एंड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन. एंड आइरिस का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आइज. कॉर्निया का फंक्शन क्या है? लाइट एंटर्स इनटू आवर आइज थ्रू दिस कॉर्निया. बट कितना लाइट एंटर करेगा, कितना अमाउंट का एंटर करेगा, काफ़ी ज़्यादा एंटर करेगा या कम एंटर करेगा, ये सब कंट्रोल करता है आइरिस. इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में भी डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट इज आर प्यूपिल्स. देयर इज ए होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस. यहाँ पर जो आइरिस प्रेजेंट है बिल्कुल उसके मिडिल में एक
होल प्रेजेंट है, उसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। एंड दिस प्यूपिल इज ब्लैक इन कलर। अगेन प्यूपिल कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। आइरिस क्या करता है, हमारी प्यूपिल को भी कंट्रोल करता है। कैसे, प्यूपिल का साइज कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। अगेन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। नेक्स्ट इज आर आई लेंस। हमारा जो आई लेंस है ये हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस एंड ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, काफ़ी सॉफ्ट है एंड बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल है, जेली जैसा फ्लेक्सिबल है, जो कि प्रोटीन से बना हुआ है। ये फुल्ली किस चीज़ से बना है, फुल्ली प्रोटीन से ही बना हुआ है। एंड ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ये आई लेंस क्या करता है, इट कैन चेंज इट्स शेप। ये कभी थिन भी हो जाएगा, ऐसा कभी थिन भी हो जाएगा, है ना, और काफ़ी थिक भी हो जाएगा ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज आर सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का फंक्शन क्या है, अभी हमने डिस्कशन किया था। हमारा आई लेंस क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसके फोकल लेंथ भी होंगे। जो आई लेंस फोकल लेंथ अपना चेंज करता है बच्चों, इसका फोकल लेंथ का चेंज होने का मतलब क्या है, कभी ये थिन हो जाएगा, कभी ये थिक हो जाएगा, राइट। सो ये जो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स शेप। ये किसके थ्रू होता है, इट इज बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। इसके दो साइड में जो दो सिलियरी मसल्स होते हैं, मसल्स हैं, तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज आई लेंस को अपने प्रॉपर सही जगह पर रखने में भी हेल्प करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट इज आर रेटिना, द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। आई का यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। इट एक्ट्स लाइक ए स्क्रीन, एक स्क्रीन जैसा काम करता है जहाँ पर आइस में हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। और यू कैन से द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज नोन एज रेटिना, राइट। एंड रेटिना कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज बिहाइंड द आई लेंस, आई लेंस के बिल्कुल पीछे। और यू कैन से इट इज द बैक पार्ट ऑफ द आई, बिल्कुल आइस का बैक और बिल्कुल पीछे वाला भाग कौन सा है, हमारा रेटिना है। एंड ये जो रेटिना है बच्चों, ये काफ़ी डेलिकेट मेम्ब्रेन है। क्यों इतना डेलिकेट है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेंसिटिव सेल्स में से दो सेल्स हमारा रॉड से और एक कोन से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रॉड्स एंड कोन्स, हमारा आईज क्या करता है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रेस्पॉन्ड करता है, एज वेल एज हम कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगेन ये और एक क्या काम करते हैं, सेंसिटिव सेल्स ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, नॉट सेंड। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी जनरेट होता है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर रेटिना। अगेन हम रॉड्स एंड कोन्स के बारे में डिटेल्स में बाद में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑप्टिक नर्व। हमारे आइज के जितने सारे नर्व्स हैं बच्चों, सारे के सारे नर्व्स इकट्ठा होते हैं कहाँ पर, यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जिसको हम लोग ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक मीन्स हमारे ऑप्टिकल्स जितने भी नर्व्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसको ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। नेक्स्ट इज आर ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, एट द जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना के बिटवीन जो स्पेस है, यहाँ पर कोई भी सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर कोई भी लाइट यही जगह पर स्पेशली फॉल होता है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और यू कैन से नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में अगेन एंड अगेन आता रहता है। सो व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट, यू विल राइट एट द जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व there are no sensitive cells due to which no vision is possible at that spot, which is known as blind spot. Another one thing is that ये optic nerves के थ्रू ही सारे सिग्नल्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हुए हैं, कहाँ पर जनरेट हुए हैं, रेटिना से जनरेट हुए हैं। अब हमने अभी डिस्कशन किया था क्यों जनरेट हुए हैं, क्योंकि रेटिना में सारे के सारे सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हुए हैं हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ पर सेंड होंगे, टू द ब्रेन ओनली। नेक्स्ट इज आर आईलिड। अब आईलिड क्या है बच्चों, अगर हम अपने आईज को बंद करेंगे तो क्या लाइट एंटर कर पाएगा, नहीं। सो इट इज जस्ट लाइक द शटर इन ए कैमरा, है ना। तो अगर हम अपने आईज को बंद कर देंगे तो लाइट एंटर नहीं करेगा, अगर हम आईज को ओपन कर लेंगे देन लाइट कैन एंटरिंग इनटू आवर आईज। सो ये जो आईलिड है हमारा, ये क्या करता है, कैमरे के शटर जैसा फंक्शन करता है, राइट। देन कम टू द एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर क्या है, द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस। यू विल सी ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये हो गया हमारा एक्वेस ह्यूमर।
राइट। तो द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, ये जो पोर्शंस है इसको हम लोग बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। एंड कम टू द वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर क्या है? द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। ये जितने भी सारे हमारे स्पेस है ये इसको सारा ऑक्यूपाई किया हुआ है वाइट्रस ह्यूमर ने। एंड ये एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। एंड इसका फंक्शन क्या है? ये जो हमारे बैक ऑफ द आई है ये इसको फुल्ली सपोर्ट करता है, राइट। सो वाइट्रस ह्यूमर विच सपोर्ट्स द बैक ऑफ द आई विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना। एक्वेस ह्यूमर क्या है? ये एक वाटरी लिक्विड है जो हमारे कॉर्निया एंड आई लेंस के बिटवीन प्रेजेंट है। यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। बट वाइट्रस ह्यूमर क्या है? इट इज अगेन जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट बिटवीन आई लेंस एंड द retina and which supports the back of the eye. What we have discussed in the structure of the human eye, now with the definition only we'll just go through once. So let's see. So these are the parts of the human eye. First part is cornea. The front part of the eye is called cornea. It is made of a transparent substance and is bulging outward. ये जो outer surface है कौन सा shape है? Convex in shape. Just before we have discussed the light coming from the object enters the eye through this cornea only, right? The next is our iris. Just behind cornea iris is present. It is a flat colored and ring shaped membrane, right? Then the amount of light enters into our eye controlled by the iris only. नेक्स्ट इज आर प्यूपिल. देर इज ए होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस विच इज कॉल्ड प्यूपिल, है ना. अगेन प्यूपिल क्या है? ये ब्लैक कलर है एंड ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है? आइरिस के थ्रू होता है. इट मीन्स आइरिस ही प्यूपिल को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज आर आई लेंस. सो आई लेंस क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है एंड मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल. ये जेली जैसा फ्लेक्सिबल है एंड अगेन प्रोटीन से बना हुआ है, राइट. एंड ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी इट कैन चेंज इट्स शेप. ये कभी थिक भी हो सकता है कभी थिन भी हो सकता है क्योंकि ये फोकल लेंथ को अपना चेंज कर सकता है थ्रू द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, है ना. नेक्स्ट इज आर सिलियरी मसल्स. द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज्ड बाय द चेंजिंग इट्स शेप बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स के एक्शन के थ्रू ही ये हमारा आई लेंस क्या करता है? अपना फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, राइट. नेक्स्ट इज द रेटिना. द स्क्रीन ऑन व्हिच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना. जहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है उसको रेटिना बोला जाता है. रेटिना कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज बिहाइंड द आई लेंस एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द आई. देन रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन. डेलिकेट क्यों बच्चों? हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. ये काफ़ी डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें काफ़ी सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको रॉड्स एंड कोन्स बोला जाता है. एंड ये लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड भी करता है एज वेल एज कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई हमारा आइज कर पाता है. एंड अगेन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी जनरेट करता है, राइट. नेक्स्ट इज आर ब्लाइंड स्पॉट. एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई देयर आर नो सेंसिटिव सेल्स due to which no vision is possible at that spot. This is called blind spot. Now only we have discussed, मैंने आपको दिखाया भी था वो जंक्शन, उसको हम लोग blind spot बोलते हैं. This is a very important question, right? The next is our eyelid. It is in front of the eye which is just like the shutter of a camera. eyelid क्या है? हमारे आईज में एक कैमरे के शटर जैसा काम करता है. हाउ इट वर्क्स? व्हेन आईलिड ओपन्स लाइट कैन एंटर्स इनटू द आई. जब हम आईलिड को ओपन करेंगे लाइट हमारे आईज में एंटर हो पाएगा, बट जब हम आईलिड को क्लोज कर देंगे नो लाइट कैन एंटर. देन कम टू द एक्वेस ह्यूमर. द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विथ ए वाटरी लिक्विड इज कॉल्ड एक्वेस ह्यूमर. कॉर्निया एंड आई लेंस के बिटवीन जो वाटरी लिक्विड है उसको हम लोग एक्वेस ह्यूमर बोलते हैं, राइट. देन कम टू द वाइट्रस ह्यूमर. वाइट्रस ह्यूमर क्या है? द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना. आई लेंस एंड रेटिना के बिटवीन जो स्पेस है उसमें एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस फील हुआ है जिसको हम लोग वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं. एंड इसका फंक्शन क्या है? ये बैक ऑफ द आई को सपोर्ट करता है, राइट. विच सपोर्ट्स द बैक ऑफ द आई. सो इन टूडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई और यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट हाउ ह्यूमन आई वर्क्स. वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई मेनली हम डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट व्हाट इज रॉड्स एंड कोन्स. अगेन आइरिस एंड प्यूपिल कैसे फंक्शन करते हैं. व्हाट इज एकोमोडेशन ऑफ द आई. ऑल दिस थिंग्स. So that's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.